अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहिश तबस्सुम। सर, लाहौर के इलाके किला गुजर सिंह थाने के सब इंस्पेक्टर दुकान से जूता चोरी करते हुए पकड़े गए। तो सर, ये तो जराइम से हिफाजत के लिए इदारे बनाए गए थे, तो यही अगर ऐसा काम करेंगे तो फिर जराइम को कौन रोकेगा? पहली बात तो ये है कि मैं आपको कितनी बारी कहता हूँ कि आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस नहीं होते। और वो पुलिस वाले ने क्या किया, वो गया दुकान पे, पुराना जूता रखा, नया जूता पहन के निकलने की कोशिश की उसने। यही हम्म। किया ना उस बेचारे ने। तो हम्म। बेसिकली इसका मतलब, मैं तो इसका ये मतलब समझता हूँ कि ऑनेस्टली वो कितना बुरा पुलिस वाला नहीं है, कुछ सफेद पोश पुलिस वाला है। वरना पुलिस वाले जो होते हैं वो तो लोगों को कमाइयों के लिए अगवा करते हैं। वो आबिद बॉक्सर का आप जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उमर विरक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि वो क्या क्या करते थे। पुलिस वाले तो जाली पुलिस मुकाबले करते हैं लोगों के ऊपर पैसे लेके, ठीक है ना। तो ये तो बेचारे ने जूता चोरी किया, कोई जरूरतमंद होगा, वो चले पकड़ा भी गया उसमें। हम्म। तो पुलिस वाले भी तो इंसान है महादेश, वाई डू वी फॉरगेट कि वो इंसान नहीं है हम्म। और उनके घरों में प्रॉब्लम नहीं है, या उनको खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है, या बजट्स की प्रॉब्लम नहीं है। हमें है तो उनको क्यों नहीं है। लेकिन सर, फिर भी जो मैं चोरी किसी की चोरी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, प्लीज। लेकिन लेकिन मैं कह सर, रहा हूँ मैं आपको ये कि बता एक रही हूँ कि जूता लोगों ने चोरी आपकी करने के ऊपर आपने मेरे से सवाल पूछ लिया। लोग इस मुल्क को खा गए हैं, मुझे पता है, उनको हम लेकिन सर। साहब कहते हैं, ठीक है ना, उनको सारों को हम साहब कहते हैं। और अगर वो आ जाए, अभी इस कमरे में आ जाए जहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो मैं एकदम खड़ा होऊंगा, मैं उनको रिसीव करूंगा। मेरा भी कुक भी नहीं है, लेकिन उनके लिए चाय भी मैं खुद बना लूंगा, सब कुछ, कि यार इनको तो देनी है ना। तो रहने देना, हमारे मुल्क में तो जिन्ना लुच्चा उन्ना उच्चा। तो जो जितना बड़ा फ्रॉड है, डाकू है, चोर है, उसकी उतनी ज्यादा इज्जत है इस मुल्क में। हम्म। तो गरीब एक आदमी पकड़ा गया, चले, हम्म। अब मैं क्या करूं लेकिन सर, उसमें। मैंने आपसे दोबारा इसलिए सवाल किया क्योंकि आपको पता है, लोगों ने आपका सिर्फ ये वाला एक क्लिप काट के लोगों ने कहना है कि मुबश्शिर साहब चोरी को जस्टिफाई कर नहीं, रहे हैं। कभी भी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने इस मुल्क को चोरी कर लिया और खा लिया, उनके सही। मुतल्लिक बात करने की हिम्मत नहीं है हमारी। ऐसा ही है। ठीक है ना, एक गरीब कांस्टेबल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। खैर, वैसे सर, हम बात तो उनके बारे में भी करते हैं। नहीं करते महादेश, नहीं करते, पर क्या हम नहीं करते पॉलिटिशियंस के बारे में? बहुत कम। और सिर्फ पॉलिटिशियन ने तो नहीं खाया ना, ये तो है। सिर्फ पॉलिटिशियन ने तो नहीं। अब लेट से जजेस से शुरू हो जाते हैं। हम्म। कई जजेस का आपको पता है, मुझे पता है, कई हाजिर सर्विस भी हैं, जरा करके देख लें बात उन पे। तो आप सर, भी आप पाकिस्तान पहली नहीं आ चीज। सकेंगी, मैं भी कहीं नहीं जा सकूंगा। सर नहीं, मैंने यही आना होगा है। ना। हाँ, मैं नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ, इसलिए रहने तो बस फिर दें। उनसे बात ना करें उनके मुतालिक। सर, अब्दुल रजाक साहब का कहना है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता है तो बाबर आजम कप्तान नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर होंगे। सर, क्या लग रहा है आपको, एक और कप्तान चाहिए हमारी सियासत को? बात यह है कि आप मेरी तरफ से उनको सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस बना दें। आप उनको हम्म। पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर बना दें, बर्मा का भी सुल्तान बना दें, उनको सब कुछ बना दें। वर्ल्ड कप जीते तो सही है पाकिस्तान। हम्म। ये तो आप दुआ करें, दुआएं दें हम लोगों को और अपने आप को, कि मेरी और आपकी कोशिश की वजह से पाकिस्तान यहाँ तक पहुंच गया है कि लोगों को उम्मीद हो रही है। क्योंकि ना हम वो प्रोग्राम्स करते, ना इंजमाम रिजाइन करता, ना इमाम लग जाता, ना दूसरे जाते, ना अपना फखर जमान आता, ना दूसरी रिप्लेसमेंट आती उस टीम में, ना ये टीम इस तरह खेलती जैसा इन्होंने खेला कि 400 का टारगेट चेज हो रहा है। ये बुद्धि नहीं करने वाली 400 का टारगेट इमाम को सामने नंबर 1 खिला के, ये तो 150-200 स्कोर करने वाली टीम बनी हुई थी, जो T20 का स्कोर होता है। इधर तो अपना जो है वो अगले 400 क्रॉस कर रहे हैं। तो ये आप वर्ल्ड कप की बातें दूर की हैं। अब्दुल रज़ाक अच्छे मेरे दोस्त हैं, उनको मैं कहूँगा मज़ीद लतीफ़े सुनाने और डायरेक्ट भेज दिया करें, टीवी में ना सुनाया करें। सर, एक तरफ श्रीलंका के वजीर आजम ने पूरा क्रिकेट बोर्ड उड़ा दिया और दूसरी तरफ जैसे आपने भी बात की कि इंजमाम उल हक साहब ने इस्तीफा दे दिया। ज़का अशरफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे हैं मैंने तो इनको मुलाकात के लिए बुलाया था लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सर, आपको लगता है एक दो मैचों की कारकर्दगी से क्रिकेट बोर्ड को बचा पाए कि ये? नहीं, नहीं, बात यह है कि ये चाह रहे हैं कि किसी तरह हो जाए, और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए तो इन सबको बहुत सी, यानी पब्लिक सपोर्ट हो जाएगी ना, तो पब्लिक सपोर्ट में उनको क्रिटिसाइज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जो कारकर्दगी है वो सबके सामने खुलकर आ गई है,
और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने इनको जो चंद महीने की एक्सटेंशन दे दी है, उसकी क्या मजबूरी है, ये तो वही बता सकते हैं। क्या ज़का अशरफ के पास कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि वो इस वक्त खुलें, या ऑन गोइंग उनका ये ख्याल होगा कि टीम का मोरल ना डाउन हो कि यार पहले चीफ सेलेक्टर चला गया, अब चेयरमैन बोर्ड चला गया, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स खटिया में पड़ गए, हमने साइन करके तो अभी भेजने हैं या भेजे हैं। तो काफ़ी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से उन्होंने उसको चंद महीने के लिए आगे कर दिया। और फिर उन्होंने सोचा होगा कि यार अगले जो गवर्नमेंट आती है 3 महीने के बाद, वो आके अपनी मर्जी से अपॉइंट कर ले, लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट उन्होंने करनी होगी। तो दैट इज इट। आई मीन इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन वो जो श्रीलंका का रिएक्शन है वो पाकिस्तान पे भी अप्लाई होना चाहिए। सर और बाय द वे जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है ना, जिसके अंडर पीसीबी आता है, स्पोर्ट्स बोर्ड आता है, उन्होंने तो बाज़ाब्ता तौर पे चार्जशीट कर दिया उनको। वो तो कहते हैं पीसीबी कमेटी जो है वो अपना मैंडेट पूरा करने में नाकाम रही है, उनके इख्तियारात महदूद हो गए, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चार्जशीट के मुताबिक तो बड़ी सीरियस उन पे एलिगेशंस है, और उनका पीसीबी मैनेजमेंट जो है कमेटी, वो तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस लगाने में नाकाम रही है, इलेक्शंस नहीं करवा सकी है। उन्होंने कहा कि हम मिनिस्ट्री ने तो उनको बड़ी सारी सपोर्ट प्रोवाइड की, उसके बावजूद उन्होंने कभी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दी है। तो ज़का अशरफ हमें या मीडिया को आके क्या बातें कर रहे हैं, जो उनके सुपीरियर्स हैं, उनके सुपरवाइजर्स हैं, उनको जवाब दे देना जरा। सर मियां साहब और जरदारी साहब में फिर से मुलाकात की खबरें हैं, तो आपको लग रहा है कि मामलात मुज़ाहमत से निकलकर अब मुफाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, सियासतदान तो हमेशा एक दूसरे को मिलने के लिए तैयार रहते हैं, अगर इसमें उनको पब्लिसिटी मिले, मशहूरी मिले या कोई फ़ायदा हो। और जब मिलकर बैठते हैं तो ये अपने आपस में कोई कॉमन ग्राउंड्स निकाल ही लेते हैं, जो कॉमन इंटरेस्ट के भी ग्राउंड्स हों। तो दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुलाकात दी है, जो दोनों ने कबूल कर ली है। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के जितने दीगर लीडर्स हैं, उनके रवैयों में एकदम तब्दीली आई है। पहले कहाँ सख्ती पे और वो मियाँ साहब को सिलेक्टेड कह रहे थे और स्पेशल प्रोटोकॉल और ये वो, और अब वो रिस्पेक्टफुली बात करना शुरू हो गए हैं। तो ये सारी बातें जो ये मुफाहमत की तरफ ही जा रही हैं। सर मोहम्मद हुज़ैफा जो कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, और ये ओहदा आपको पता है जज के बराबर होता है, जो कि लोगों की दरख्वास्तों पर फैसला करते हैं, और एक ज़ाहिर सरकारी ओहदा होता है। सर उन्होंने एक कॉलम लिखा है, अपने कॉलम में उन्होंने आने वाले इलेक्शन में नून लीग को फातेह करार दे दिया है। सर आपको लगता है एक सरकारी अफसर को इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए? यार वो सरकारी अफसर क्यों है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। हुज़ैफा जो है ना, ये खरा सच की टीम में होते थे सबसे पहले जब ये आए थे। जी, मेरा क्लास फेलो था। आपका क्लास फेलो। ये एज एन इंटर्नी आए थे खरा सच की टीम में, हम जब दुनिया टीवी पे थे, तो हमने थोड़ा सा इनके साथ काम भी किया हुआ है। तो बस ठीक है, अब वो मोर लॉयल देन द किंग वाला हिसाब है उनका। उनका एक ही क्लाइंट है, वो मियां नवाज शरीफ है। उनको और किसी को नहीं शक्ल दिखानी, ना किसी को कुछ जवाब देना है, और वो पहले दिन से क्लियर है इस बात पे, तो किसी को इस पे माइंड नहीं करना चाहिए। बट दैट इज हुज़ैफा फॉर यू। सर वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं करीब है। अब वो तो चले, मेरा मतलब है कि शरीफ बरदरान, उन्हीं की बात हो रही है। अच्छा, एक ही बात है। चलें ठीक है मुबश्शिर साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के पास।